आगे बढ़ते हुए बिहार के आंकड़े भी बता देना चाहिए, क्योंकि बिहार का में बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस लिहाज से हुआ है क्योंकि एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की इस पूरी बहस के अंदर एक बड़ा जो खेला है वो बिहार में नीतीश कुमार के जरिए हुआ। और जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में बीजेपी बिहार में बड़ी बढ़त हासिल करती हुई नजर आ रही है और ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 40 सीटों में से 37 सीटें मिल सकती हैं, यानी इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाएगी, यानी उनका खाता भी नहीं खुलेगा। ये बड़ा संकेत शुभ बिल्कुल। और मुझे लगता है वोट परसेंटेज की बात भी लगे हाथों कर लेते हैं, क्योंकि वोट प्रतिशत जो है वो बहुत कुछ तय करता है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में ये तो हम आपको सीटें इस समय दिखा रहे हैं, एनडीए को 37 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो भी बहुत निर्णायक भूमिका निभाता है। तो वोट परसेंटेज देखिए, अब आपके सामने आंकड़ा आ चुका है। तो वोट परसेंटेज जो है वो 53% एनडीए को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन को 31% वोट परसेंटेज दिख रहा है और अन्य के खाते में 16% वोट जा सकते हैं। यानी इंडिया गठबंधन, अगर मैं एक बार फिर से संगीत रागी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये तो आप मानेंगे यहाँ पर कि बिहार में आरजेडी जो है वो आगे बढ़ रही है और आरजेडी ने काफी, अगर कहा जाए तो तेजस्वी यादव जमीन पर मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोट परसेंटेज की मैं बात करूं या सीटों की बात करूं तो मुझे उतना फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार में जो ये आंकड़े कह रहे हैं ये आप इनसे सहमत हैं? देखिए मैं इस आंकड़े से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं तो इससे भी इतर जाकर के कह रहा था कि यदि नीतीश बाबू यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं भी आते तब भी भारतीय जनता पार्टी कम से कम 31 सीटें वहां जीत सकती थी, लेकिन नीतीश जी के आने के बाद कम से कम उनका एक वोट बैंक है 12-13% का, वो वोट बैंक जब मिल जाता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए बहुत कारगर होगा, पहले से ज़्यादा कारगर हो गया है। जहाँ तक तेजस्वी का सवाल है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि तेजस्वी ने बहुत परिपक्वता दिखाई है। तेजस्वी एक अच्छे लीडर के तौर पर आए हैं, उभर करके आए हैं और ग्रास रूट को उन्होंने बहुत मजबूत किया है, लेकिन जो सोशल कोएलिशन जिस प्रकार का बन करके और उनको सत्ता तक ले जा सके बिहार में अकेले दम पर, मुझे ऐसी संभावना दिख नहीं रही। एक छोटी सी टिप्पणी और राम मंदिर पूजने पर करा जाए, मैं राजकिशोर जी के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। यदि कांग्रेस पार्टी चली जाती तो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ सकता था। कांग्रेस पार्टी नहीं जा करके आप जो डेटा देख रहे हैं उसमें ये भी दिखे 17%, 16-17% मुस्लिम है, 11% ही आ रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने ये ध्यान रखा है कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो सीमांचल के इलाके से निकाली है, उधर जब बंगाल में घुस रहे तो भी उस इलाके को उन्होंने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को देख रहे हैं ना, लड़ाई उनको मुस्लिम, उनको पता है कि हिंदू नहीं वोट करने जा रहा है। ठीक है प्रणय, मुझे लगता है अगले सवाल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी बिहार की राजनीति में जो करवट हुई है उससे जुड़ा हुआ है। जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में 22% लोगों ने कहा है कि नीतीश कुमार के दोबारा एनडीए में शामिल होने से उनकी लोकप्रियता पर कोई असर नहीं होगा। वहीं 32% लोगों का कहना है कि इससे उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा घटेगी। 26% लोगों का कहना है कि नीतीश की लोकप्रियता एनडीए में शामिल होने से कुछ हद तक बढ़ सकती है। वहीं 16% लोगों ने माना है कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा बढ़ेगी, जबकि 4% लोगों ने इस मामले में कोई अपनी राय नहीं दी है। तो देखिए, ये नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लेकर भी सवाल लगातार खड़े हो रहे थे, क्योंकि कई बार राजकिशोर यू टर्न ले चुके हैं नीतीश कुमार, एक बार फिर उन्होंने यू टर्न लिया है। लेकिन क्या माना जाए कि ये लोकसभा का समीकरण बैठाने के लिए ही ये गठबंधन हुआ है, विधानसभा का चुनाव भी करीब है और कई लोगों का मानना है कि विधानसभा में एक बार फिर करवट देखने को मिल सकती है। देखिए, सर्वेक्षण जो कहता है उसमें एक चीज समझ में आती है कि जो नीतीश और बीजेपी का गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन था, क्योंकि वो राजद के खिलाफ जिस तरीके से बना था वो उस तरीके से आए थे। लेकिन हाँ, एक बात जो ये आंकड़ा आ रहा मेरे लिए थोड़ा चौंकाने वाला है, मैं एक बात कहूंगा प्रणय, क्योंकि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी, मतलब मोदी का जो वहां करिश्मा है वहां तक तो ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर विश्वास मत हारने के बाद, वो तो या अविश्वास मत हारने के बाद वो सड़कों पर निकल गए, लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता मुरैठा जिन्होंने बांधा और खोला वो फिर से बैठे हुए हैं वहां पर, कोई कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ मोदी के भरोसे होने वाला है। तो बिहार में वाकई ये जो 37 का आंकड़ा है, अगर उसके बाद भी आ रहा है तो आप मान कर चलिए कि वाकई ये चमत्कृत करने वाला है। राजकिशोर जी, आपको याद होगा विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम की वजह से सीमांचल वाला वो चाहे पूरा इलाका, जैसे कि अभी कहा कि भाई मुस्लिम बहुल इलाका है, उसी की वजह से आरजेडी सीटों पे पीछे
पीछे रह गई थी, और दूसरा कांग्रेस को जो ज्यादा सीटें दे दी थी उसका खामियाजा आरजेडी ने भुगता था विधानसभा चुनावों में। बिल्कुल। दूसरी बात है कि एआईएमआईएम का खेल इस बार समझ में आ चुका होगा सीमांचल के मुसलमानों को भी, तो मुझे लगता है कि वो एकजुट वोट जाएगा। हाँ, निश्चित तौर पर एक पीढ़ी ऐसी है शोभना जी जिसने लालू प्रसाद यादव का जो शासन देखा है वो अंदर से कहीं डरा हुआ है, हिकारत और घृणा अभी भी भरी हुई है उसके अंदर। तो वो कई बार क्या होता है कि नीतीश के राज में जो उसको खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला पहले 5 सालों में, तो उसमें एक चेंज महसूस करता है। और तेजस्वी यादव ने, लेकिन राजकिशोर, जिस तरीके से नीतीश कुमार का ग्राफ घटता गया है और जेडीयू का वोट परसेंटेज भी लगातार घटता चला जा रहा है, क्या लोकसभा में भी उसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो मोदी के साथ जाकर मिल रहा है, तो नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है, क्यों वहां पर मुख्यमंत्री चुनने के लिए नहीं हो रहा है। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि जब भी मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए वोट होगा तो नीतीश को फायदा उतना नहीं होगा। संगीत रागी जी, मुझे अगला सवाल लेना है, आप बोल लीजिए। हाँ, अपना जवाब दे लीजिए। बिहार पिछली बार भी 2019 के अंदर बहुत सारे जीते हुए सांसद का बताते थे कि चुनाव के ऐन 2-3 दिन पहले हम लोगों ने नीतीश कुमार के पोस्टर उठाए हैं, नरेंद्र मोदी को पोस्टर लगाए हैं, जीत हमारी नरेंद्र मोदी के नाम पर हुई थी पिछली बार भी। मैं फिर ये कह रहा हूं, लोकसभा चुनाव में मोदी एक बहुत बड़े फैक्टर बन करके उभर कर आते हैं। बाकी जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनकी भूमिका जो है वो साथ देने की होती है, लेकिन मुख्य भूमिका नरेंद्र मोदी की होती है। मैं तो ये भी मानता हूं भारतीय जनता पार्टी तब नहीं लड़ रही होती है, नरेंद्र मोदी अकेले लड़ रहे होते हैं, साथ में अमित शाह जी और बाकी सारे लोग उसका कार्यान्वयन कर रहे होते हैं, लेकिन नायक के तौर पर नरेंद्र मोदी अकेले ही खड़े होते हैं और वो अकेले वही परास्त उनके भरोसे चुनाव इतनी सीटें जो जहां पर लोकल इनकम्बेंसी होगी और थोड़ा सा लोकल समीकरण होंगे, मुझे लगता है शोभना जी वहां दिक्कत होने वाली है। क्योंकि मुझे वहां पर बीजेपी का संगठन उतना काम करता नहीं दिखाई पड़ रहा है जितना तेजस्वी और कांग्रेस वहां पर जमीन पर मिलकर काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी कि बीजेपी की जो बिहार की राजनीति है वो बड़ी सीधी सीधी है।